हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक हो जाए तो इंस्टेंट आपको क्या करना है जिससे उसकी लाइफ शायद हम थोड़ी बहुत बचा सकते हैं। जब किसी पर्सन को हार्ट अटैक होता है तो ज़्यादातर केसेस में वो अचानक आता है, आपको कुछ अलार्मिंग साइन नहीं मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है तब से हॉस्पिटल ले जाने के बीच का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक पर्सन की लाइफ के लिए, क्योंकि उस दौरान पर्सन अपनी लाइफ और डेथ से लड़ते रहता है। उस दौरान ऐसा क्या करें जिससे पर्सन की लाइफ को हम लोग बचा सके, रिवाइव कर सकें। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। हार्ट अटैक क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में अपने पहले की वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप उस हार्ट अटैक के पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 में जा सकते हैं, देख सकते हैं। जब किसी पर्सन को हार्ट अटैक होता है तो उनका जो ब्लड फ्लो है वो बराबर होता नहीं है, जिससे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। अब क्या होता है कि अगर ऑल ऑफ सडन में किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया तो उस दौरान हमको सबसे पहले क्या करना है। जब अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया है तो हमको ये देखना है कि पर्सन जो है वो कॉन्शियस है या नहीं है, मतलब वो अपने होश में है या नहीं है। अगर होश में है तो उसको तकलीफ क्या हो रही है, उस जैसे वो आपने बता रहे कि उसको चेस्ट में पेन हो रहा है, या आप देख रहे हैं पसीने से भीगा हुआ है, बेचैन हो गया है, रेस्टलेसनेस फीलिंग उसके अंदर आ रही है। उस दौरान आपको सबसे पहले जो इमरजेंसी नंबर है या जो आपके पास के जो भी हॉस्पिटल है, जो कार्डियक सेंटर्स है, वहाँ तुरंत पेशेंट को लेकर जाना है या एम्बुलेंस के लिए आपको कॉल करना है। फिर जो बीच का टाइम है घर से हॉस्पिटल ले जाने का, उस बीच में हमको सबसे पहले पेशेंट का जो कपड़े है वो लूज़ कर देना है, उसको एक जगह पर अच्छे से बिठा देना है। चेयर पर बिठा रहे तो अच्छे से सपोर्ट करके, या फिर अगर आप ज़मीन पर बिठा रहे तो वॉल को सपोर्ट करते हुए उसको बिठा दें, वो रिलैक्स हो जाए ताकि, और उसको थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करिए ताकि जो उसके मन का डर है या फिर वो जो पैनिक स्टेट में आ गया है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है क्या हो रहा है, किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। कॉन्शियस पेशेंट है तो आपको उसको हॉस्पिटल में लेकर जाना है। अगर आपके पास ब्लड प्रेशर की मशीन है, पल्स ऑक्सीमीटर का मशीन है, तो आपको चेक कर लेना है कि उसका बीपी कितना है। पल्स ऑक्सीमीटर से देखना है कि ऑक्सीजन वगैरह उसका किस तरह से है। पल्स ऑक्सीमीटर का किस तरह से यूज़ करना है, इसके बारे में मैंने अपने पहले के वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर पेशेंट पेन की वजह से अनकॉन्शियस हो गया है तो सबसे पहले आपको उसको अच्छे से लिटा देना है। लिटाने के बाद आपको चेक करना है कि आप अगर उससे बात कर रहे हैं तो आपकी बात को वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो आपकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो सबसे पहले उसके फेस को टिल्ट कर देना, ऊपर की तरफ कर देना, उसको लिटा देना है और उसको CPR देना है। आज मैं बताऊंगी आपको कि CPR कैसे दिया जाता है और CPR के थ्रू कैसे आप पेशेंट के हार्ट को रिवाइव कर सकते हैं ताकि पेशेंट की लाइफ हम बचाने की कोशिश कर सकें। किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो सबसे पहले आपको देखना है कि पेशेंट को क्या चेस्ट में कंप्लेन हो रही थी, या उसको पसीना वगैरह बहुत आ रहा है, एसिडिटी वगैरह का कोई शिकायत था या नहीं था, उल्टी जैसा हो रहा था, उसको बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी। ये सारी चीज़ें चेक करना है। उसको नेक में स्टिफनेस या उसके जॉज में, मसूड़ों में ज़्यादा जकड़न, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही थी क्या, तो इससे आपको पता चलेगा कि हार्ट का प्रॉब्लम है या कुछ और। अगर पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम इसको हार्ट का प्रॉब्लम मानेंगे और पेशेंट को अनकॉन्शियस पेशेंट को CPR देने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे कि पेशेंट को CPR कैसे दिया जाता है।
सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हार्ट को आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के रिवाइव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीपीआर का ABC क्या होता है? सबसे पहले ए मतलब कि एयर, जहाँ पर हम पेशेंट को लिटाकर उसके फेस को ऊपर इस तरह से टिल्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका एयर पैसेज प्रॉपर हो जाता है और एयर जाने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। बी मतलब कि ब्रीदिंग, जहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी जाती है। सी कॉम्प्रेशन मतलब हार्ट को कॉम्प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन बेटर हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सीपीआर कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको पेशेंट को अच्छे से लिटा देना है उसके बैक पर, मतलब कि पीठ के बल पेशेंट को अच्छे से लिटा देना है। उसके हाथ पैर को सीधा रखना है और चेहरे को इस तरह से ऊपर टिल्ट कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपका जो स्टर्नम मतलब कि यहाँ से जो हड्डी चालू होती है चेस्ट तक, मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगी, वो हड्डी का जो लास्ट पॉइंट है उसके 2 उंगली नीचे और ऊपर, वहाँ पर आपको कॉम्प्रेशन देना है। अब कॉम्प्रेशन कैसे देना है कि आपको हार्ट को इस तरह से करके कॉम्प्रेस करना है, प्रेशर देना है। तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी कि किस तरह से कॉम्प्रेशन दिया जाता है। फिर आपको माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल एयर पेशेंट के माउथ में डाली जाती है, जो आपका, लेकिन फू करके नहीं डालना है, मतलब आपको ये लिप लॉक करके उसके बाद आपका ब्रीदिंग उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो हार्ट है ऑक्सीजन मिलने की वजह से शायद अच्छे से फंक्शन करने लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।